गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिलेशनल अलजेब्रा में यूज़ होने वाले जॉइन ऑपरेटर के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जॉइन ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है और उनके वो कितने टाइप्स में अवेलेबल है, जिसमें से हम लोगों ने नेचुरल जॉइन और आउटर जॉइन के बारे में पढ़ा है। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है जॉइन का ही, वो है हमारा थर्ड टाइप थीटा जॉइन ऑपरेटर। थीटा जॉइन ऑपरेटर को कंडीशन जॉइन भी बोलते हैं। ये नेचुरल जॉइन की ही तरह होता है। ये हमने देखा था कि नेचुरल जॉइन में दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर दिया जाता है। जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, जो कॉमन टपल्स होते हैं, उनके बेस पे, जो कंपैरेबल टपल्स होते हैं उनके बेस पे, और जो कंपैरेबल टपल्स दोनों रिलेशन में अगर नहीं मिलते हैं तो उनको वो हटा देता है। ये हम लोगों ने देखा था नेचुरल जॉइन में। यहाँ पर हम थीटा जॉइन के बारे में पढ़ेंगे। तो थीटा जॉइन ऑपरेशन जो है, जैसा कि मैंने कहा कि इसे कंडीशन जॉइन भी कहते हैं। तो ये नेचुरल जॉइन के साथ विथ कंडीशन, जब हम किसी कंडीशन का यूज़ करके दो रिलेशन को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो थीटा जॉइंट बन जाता है। थीटा जो है वो यहाँ पर उस कंडीशन को, उस सिलेक्शन को बताता है जिसके थ्रू ज्वाइन करना है। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है। थीटा ऑपरेशन को जब हम लोग डिनोट करते हैं तो जो हमारा जो नेचुरल जॉइन का ऑपरेशन है वो, और देन उसके बाद हमारा थीटा। थीटा जो है वो यहाँ पर कंडीशन को बताता है जिस बेस पर यूज़र अपने डाटाबेस को ज्वाइन करना चाहता है। और ये हम बोल सकते हैं कि ये नेचुरल जॉइन का एक्सटेंशन है। नेचुरल जॉइन में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम कॉमन टपल्स के बेस पे दो रिलेशन को ज्वाइन कर देते हैं, और उसके बाद हमको उसमें कुछ डेटा का लॉस भी होता है। यहाँ पर हम नेचुरल जॉइन परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन दे देंगे तो वो हमारा थीटा जॉइन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा है। इट इज़ एन एक्सटेंशन टू द नेचुरल जॉइन ऑपरेशन दैट कंबाइन द टू रिलेशन इनटू द वन रिलेशन विथ अ सिलेक्शन कंडीशन। जो कंडीशन के बेस पर यूज़र दो अगर रिलेशंस है उनको अगर ज्वाइन करना चाहता है इन अ नेचुरल जॉइन, तो जब वो कंडीशन दे देता है तो वह हमारा बन जाता है थीटा जॉइन। एक नया जॉइन बन जाता है जिसे थीटा जॉइन या कंडीशन जॉइन हम कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल लिया है एम्प्लॉय, सेम एग्जांपल मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि हमको ये जॉइन ऑपरेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने एक टेबल लिया है एम्प्लॉय, और दूसरा वही टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय वर्क का। इसका मैंने यहाँ पर जॉइन क्वेरी लिखा हुआ है थीटा जॉइन का। देखिए एम्प्लॉय, देन जॉइन ऑपरेशन, और ये है वो आपकी कंडीशन जिसके बेस पे, इट मीन्स वो थीटा जिसके बेस पर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वर्क्स को जब ज्वाइन करेगा तो इस बेस पे करेगा कि जिनकी सैलरी ग्रेटर होगी 20,000 के, तो सिर्फ वही टपल्स हमारे पास आएंगे जिनकी सैलरी 20,000 के ऊपर की होगी, और वो टपल्स हमारे पास नहीं आएंगे जिनकी सैलरी 20,000 के ऊपर नहीं होंगी। तो एक बार टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास 20,000 से ऊपर सैलरी वाले सिर्फ दो ही पर्सन दिख रहे हैं, और वो है हमारे पास गेट्स और विलियम्स। गेट्स की सैलरी जो है वो है 25,000, और विलियम्स की जो सैलरी है वो है 23,000। तो जब हमारा रिजल्टेंट जो टेबल मिलेगा आफ्टर द जॉइन ऑपरेशन, तो इन दोनों टेबल को सिर्फ इन दो टपल्स के साथ ही क्या करेगा, जोड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि गेट्स तो हमारे एम्प्लॉय वर्क्स में मौजूद है, लेकिन गेट्स हमारे एम्प्लॉय टेबल में मौजूद नहीं है, जबकि विलियम दोनों में मौजूद है। तो विलियम की तो सारी एंट्रीज हमको मिल जाएंगी, लेकिन गेट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर स्ट्रीट और सिटी से रिलेटेड कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जब प्रीवियस जॉइन ऑपरेशन पढ़ा था, लेफ्ट आउटर ज्वाइन करना, राउट आउटर ज्वाइन करना, और
फुल आउटर ज्वाइन करना। तो यहाँ पर भी जब ये टेबल क्रिएट होगा तो गेट्स के लिए स्ट्रीट और सिटी इन दोनों के लिए वो नल वैल्यू पुट कर देगा। मतलब थीटा ज्वाइन में भी वही होगा कि सिलेक्शन के बेस पर अगर राइट टेबल की वैल्यू हमारे लेफ़्ट टेबल में मौजूद नहीं है तो उसकी जगह लेफ़्ट टेबल के जिस भी कॉलम के लिए राइट टेबल के जिस भी कॉलम की वैल्यू वहाँ पर मौजूद नहीं है उसके लिए वो नल वहाँ पर पुट कर देगा। तो ये जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इस ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बाद हमारा टेबल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें एम्प्लॉय नेम गेट्स और विलियम्स है। स्ट्रीट, जैसे मैंने बोला कि गेट्स के लिए हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में ना स्ट्रीट के लिए कोई वैल्यू थी और ना ही सिटी के लिए, तो यहाँ पर नल वैल्यू डाल दी गई है। ब्रांच नेम अवेलेबल है तो रेडमैन डल गया है, और सैलरी अवेलेबल है तो वो 25,000। उसी तरीके से विलियम, क्योंकि विलियम्स के लिए हमारे पास सारी एंट्रीज अवेलेबल्स हैं, तो विलियम्स टपल के लिए वो सारे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। जब हम थीटा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम किसी कंडीशन के बेस पर थीटा ज्वाइन ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो थीटा ऑपरेशन जो है वो ज़रूरी नहीं हो हमेशा ग्रेटर देन ही हो। हम थीटा के लिए इतने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से पहला है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, लिस्ट ऑफ कंडीशन कंपैरिजन ऑपरेटर। उन्हीं में से एक कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। हमारे पास एक और ज्वाइन भी होता है जिसे हम इक्वी ज्वाइन कहते हैं। इक्वी ज्वाइन के लिए हम यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये कोई अलग से ज्वाइन नहीं है, लेकिन अगर इक्वी ज्वाइन कहा जा रहा है इट मीन्स वो थीटा ज्वाइन के अंतर्गत ही आता है। इक्वी ज्वाइन इज़ ऑल्सो अ थीटा ज्वाइन, क्योंकि हमने देखा हमारे पास बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसमें से हमारे पास इक्वल ऑपरेटर भी मौजूद है। तो इक्वी ज्वाइन करने का मतलब ये होगा कि जब हम अपने किसी दो टेबल को इक्वल वैल्यू के कंडीशन के हिसाब से अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो वह इक्वी ज्वाइन कहलाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है एम्प्लॉय और एक दूसरा टेबल बनाया हुआ है डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पर पहला कॉलम है एम्प्लॉय नंबर का, ई नेम का, फिर डी नंबर का, और दूसरा कॉलम हमारे पास डिपार्टमेंट में डी नंबर, डी नेम और डी लोकेशन। तो यहाँ पर हम जो इक्वल वैल्यू है उसके बेस पर जब दो अलग टेबल को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो इक्वी ज्वाइन बन जाता है, और इक्वी ज्वाइन भी जो है वो जो थीटा ज्वाइन के अंतर्गत आता है। देखिए इसके ऊपर एक क्वेरी लिखी है मैंने यहाँ पर, फाइंड द एम्प्लॉय नेम हुज बिलोंग्स टू द एमसीए। हमको उस एम्प्लॉय का नेम फाइंड आउट करना है जो एमसीए में बिलोंग करता है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, इन दोनों को हमको ज्वाइन करना है। हमारी कंडीशन है कि हमको उसके हिसाब से ज्वाइन करना है जिसका जो एमसीए में बिलोंग करता है, जिसका डिपार्टमेंट एमसीए है। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, रिलेशनल क्वेरी ज्वाइन ऑपरेटर की। एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा किसको, डिपार्टमेंट को। कंडीशन है डी नेम इज इक्वल्स टू एमसीए। तो ये ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट टेबल आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। हमारे पास जो हमारा प्रीवियस टेबल है वहाँ से एम्प्लॉय नेम, ई नेम और डी नंबर भी आएगा, और सेकंड टेबल से भी हमारे पास डी नंबर आएगा, और दोनों की वैल्यू क्योंकि सेम ही है, डी नंबर भी देखा जाए तो दोनों का इक्वल है। लेकिन हमको यहाँ पे ज्वाइन जो करना है, इक्वी ज्वाइन जो करना है वो करना है जिसका डी नेम जो है एमसीए के बराबर हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कंडीशन पर डी नेम इज इक्वल्स टू एमसीए। तो डी नेम के हिसाब से क्या करेगा, उस कॉमन जिसकी जिसके इक्वल है, इक्वल यहाँ पर दोनों में कॉमन नहीं, जिसके बिलोंग्स टू है, जिसके अंतर्गत वो आ रहा है, जिसके डिपार्टमेंट में वो रह रहा है। तो यहाँ पर जो स्मिथ है उसका वैल्यू जो है वो डिपार्टमेंट नेम जो है वो एमसीए के बराबर है, तो स्मिथ की जो वैल्यू है वही निकल कर यहाँ पर आई है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को डिवीज़न ऑपरेटर के बारे में बताऊंगी।